सिस्टम की लापरवाही के कारण पूरी तरह से दिल्ली सरकार का ये निकम्मापन है। इंसान की कोई कीमत नहीं इनके सामने। जब दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे तो निगम ये कहां से संभालेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना से पूरा देश स्तब्ध है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक हाई प्रोफाइल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में 3 बच्चों की डूबने से मौत कैसे हो सकती है। ऐसे में इस वक्त हैं हम दिल्ली के पूर्व मेयर आदेश गुप्ता जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। आदेश जी, सबसे पहला सवाल, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एमसीडी, दिल्ली सरकार, कोचिंग, कौन है जिम्मेदार? क्योंकि सड़कों पर छात्र सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें 3 होनहार छात्रों की मौत हुई है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिस्टम की लापरवाही के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। देखिए, आज हम पूछते हैं तो दिल्ली के अंदर चाहे नगर निगम हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, या दिल्ली के प्रशासन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो ड्रेन क्लीनिंग करते हैं, वो सारे के सारे दिल्ली सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। पीडब्ल्यूडी हो, डीएसआईडीसी हो, फ्लड डिपार्टमेंट हो, जल बोर्ड हो या एमसीडी हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट पे प्रशासन किसका है? आम आदमी पार्टी का। वहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, जो मंत्री इस काम को देखते हैं वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं, इसीलिए ऐसे हादसे दिल्ली में होते रहे हैं। वहीं 18 जून को मेयर साहिबा ये कहती है कि हमने दिल्ली के 4 फुट से जो बड़े नाले हैं उनकी 92% क्लीनिंग कर दी है, सफाई कर दी है, और 4 फुट से छोटे नाले यानी जो एमसीडी के हैं वो 85% साफ हो गए हैं। तो इसका तो सीधा अर्थ है कि आप जो बोल रहे थे वो सब सही मानेगा, लोगों का एंजॉय करो आप मानसून। क्या यही एंजॉय करने का अर्थ उन्होंने लगाया था? दूसरी तरफ अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 होनहार छात्र चले गए, और कुछ ही दिन पहले साउथ पटेल नगर में एक स्टूडेंट की जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसकी बारिश के कारण करंट लगने से मौत हो गई, तो हम ये कहेंगे इतने बड़े हादसे हो गए। अब सौरभ भारद्वाज जो उनके मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि नालों की क्लीनिंग नहीं हुई थी, खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो अब किसकी बात को सही माना जाए? मेयर साहिबा की बात को सही माना जाए या दिल्ली सरकार के मंत्री की बात को सही माना जाए? कहीं ना कहीं ही नहीं, पूरी तरह से दिल्ली सरकार का ये नाकामी है, उनका निकम्मापन है। वहाँ पे जिस कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ, उस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जिसमें बच्चे थे, 30 से 35 बच्चे उसमें थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे तमाम और भी कोचिंग सेंटर्स हैं जिनमें बेसमेंट में, ये बात सामने आ गई है सबके कि लगातार वहाँ के सारे बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज थी। अब आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक ये सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले 15 साल नगर निगम में भाजपा रही है, अब आम आदमी पार्टी को दोष क्यों दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी भी इसकी उतनी ही दोषी है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियों को डाइवर्ट करने की टैक्टिस है आम आदमी पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम नाले की सफाई की बात करें, अगर 4 फुट से छोटे नाले, चलिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासित निगम के पास थे, तो 4 फुट से बड़े नाले जितने थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, फ्लड डिपार्टमेंट हो, दिल्ली जल बोर्ड, वो तो आप ही के पास था पिछले 12 सालों से, तो आपने क्या किया उसमें? और रही बात है जो एनओसी दी गई, वो तो अभी दी गई ना, दिल्ली फायर सर्विस ने अभी दी। आपने जब शासन प्रशासन में आए 1 साल पहले, जब मुखर्जी नगर में जब कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, पीजी में आग लगी थी, उसके जांच कमेटी बिठाई थी। उस जांच कमेटी का क्या हुआ? उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उसका क्या हुआ? उसको लागू क्यों नहीं किया गया? आपके पास पर्याप्त वक्त था, आपने किया। आपने तो और बढ़ावा दिया है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को आपने तो बढ़ावा दिया है, क्योंकि आपको तो पैसे चाहिए। आदित्य जी, इस अनऑथराइज्ड ये जो आपका जिस तरीके से अवैध निर्माण होता है, इसको रोका कैसे जा सकता है? इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? मतलब किस तरीके से इस पर लगाम कसी जा सकती है? चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, ये दोनों ऐसे इलाके जो अप्रूव्ड इलाके हैं,
और जहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन जो लीगल और इलीगलिटी के बीच में उसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है आराम से, और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। अगर कोई वहाँ कार्रवाई नहीं होती तो प्रशासन का फेल्योर है पूरी तरह से। भाई अगर आप ये कहते हैं कि ये फलाना अफसर काम नहीं कर रहा है या फलाना अफसर ये रिश्वत लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहा है, तो आप कार्रवाई करिए। किसने रोका आपको कार्रवाई करने से? हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि इस पूरे प्रोसेस में जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक उसमें आगे बढ़ के काम करती है तो प्रशासन को आसानी हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि मुझे जानकारी जहां तक मिली है, क्योंकि मेरा बिल्कुल एक गृह क्षेत्र आता है, और राजेंद्र नगर से जो पार्षद चुनी गई हैं मिसिस चावला है और उनके जो हस्बैंड हैं, वो घटना के 3 घंटे बाद ही अमेरिका या विदेश यात्रा पर निकल गए। ये मामले की गंभीरता और ये उनको जो एक मानवीय पहलू है, ये आम आदमी पार्टी का देखने में आता है कि इन लोगों को इंसान की कोई कीमत नहीं इनके सामने, चाहे कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए। ये छोटे से बड़े नेताओं का यही हाल है, और इसीलिए ये आज करप्शन में अगर जेल में है तो इस्तीफा नहीं दे रहे, और यही कारण है कि ये बैकफुट पे इन्हें सूझ ही नहीं रहा है, और इसीलिए ये बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा बहाना ढूंढा जाए कि इस मामले को लेके हम कोई नई बात कह दें, कोई झूठी बात कह दें और अपना पल्लू झाड़ लें, क्योंकि जिम्मेदारियां निभाना इनको आता नहीं है, न इन्होंने कभी निभाई है। एमसीडी में हमेशा से जब भी एमसीडी का नाम आता है तो भ्रष्टाचार का नाम आ जाता है, तो एमसीडी से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है? निगम का काम, क्योंकि वो जनता से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे गुंजाइश करप्शन की रहती हैं। लगातार उस पर काम करना, लगातार उस पर नज़र रखना, ये काम होता है जो निगम प्रशासन है और सरकार का। तो वो काम इन्हें अच्छी तरीके से करना चाहिए, जो कि क्योंकि ये लोग सरकार को सही ढंग से चला नहीं पा रहे, प्रशासन चलाने में पूरी तरह फेल हो गए हैं। तो निगम एक बड़ा प्रशासन है, उसको निगम के प्रशासन को देखना अपने आप में एक बड़ा काम है। जब दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे तो निगम ये कहाँ से संभालेंगे? दिल्ली में सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं। एमसीडी में पहले भाजपा थी, अब आम आदमी पार्टी है, अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में हैं। ऐसे में इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? जल जमाव और जल भराव की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है? उसके 2 तरीके होते हैं, एक टेम्परेरी सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन। तो टेम्परेरी सोल्यूशंस में नालों की सफाई करना, क्लीनिंग करना, वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके अगर वो वहाँ पर एक सफिशिएंट वॉल्यूम में वाटर लॉगिंग होती है तो वहाँ पर सफिशिएंट कैपेसिटी के पंप्स लगाना, ये सिविक एजेंसी का काम है। और वो बाकायदा पूरी दिल्ली के जितने भी प्लेसेस हैं वो प्लेसेस चिन्हित हैं कि कितने प्लेसेस पे ये वाटर लॉगिंग होती है, और वहाँ पर हमें पंप से दूर करना है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे धौला कुआं हो गया, मिंटो रोड हो गया, जखीरा हो गया, बहुत लोगों की आपको ध्यान होगा, तो वहाँ पर अच्छी सफिशिएंट कैपेसिटी के लगाए जाते हैं। अब हाल देखिए, टेम्परेरी सोल्यूशन ये है। परमानेंट सोल्यूशन है कि हमें ड्रेन के साइजेस को, ड्रेन के डिज़ाइन को चेंज करना है। ये परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से वो काम हुआ नहीं है, 50 साल से भी नहीं हुआ होगा। तो अब सवाल है, ड्रेन क्लीनिंग भी आप नहीं करोगे सफिशिएंट। फिर आपने जो 696 पंप लगाए थे, उसमें 400 पंप तो उस दिन चले ही नहीं पहली बारिश में। 300 पंप तो काम ही 300 पंप जैसे तैसे काम कर रहे थे। अब 400 पंप जब नहीं चलेंगे तो वाटर लॉगिंग तो होगी। फिर आपने 2018 के अंदर केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में IIT के एक्सपर्ट्स को एक काम सौंपा था, हायर किया था दिल्ली सरकार ने, और कहा था आप मास्टर प्लान बनाइए ड्रेनेज सिस्टम का। उस ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान उन्होंने बनाया, वो रिपोर्ट भी आ गई। 2020 में वो रिपोर्ट इनके पास फाइनल आ गई कि इसको आप लागू करिए, लेकिन उस रिपोर्ट का भी कुछ नहीं हुआ। अगर दिल्ली जल बोर्ड सीवर साफ करता तो शायद इतना बड़े हादसे को टाला जा सकता था, जो कि 10 दिन पहले से लोग बता रहे थे।
और दिल्ली जल बोर्ड के सीवर की क्लीनिंग बहुत ही रेगुलर बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं उसका कोई कनेक्शन वाटर लॉगिंग से नहीं होता, उसका वो तो मंथली बेसिस पे करते हैं कि भाई ये हमने ये पूरे इलाके के ड्रेनेज सीवर क्लीनिंग करने हैं, और वो क्लीनिंग नहीं हो रही। इसका मतलब दिल्ली जल बोर्ड में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसका शिकार, इस कुव्यवस्था का शिकार वो होनहार बच्चे हुए। इसका सभी को दुख है। आदेश जी, एक अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स काफ़ी भारी तादाद में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त बात आ रही है कि वो अनशन भी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको, उन सारे छात्रों को जो इस रोष में, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, लोकतंत्र में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस आवाज़ को उठा रही, और भी छात्र संगठन उठा रहे हैं। लेकिन मैं उन छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे लड़ते भी रहेंगे जब तक कि दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, और जो छात्र गए हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की प्रति छात्रा भारतीय जनता पार्टी ने, उस मांग को पूरा किया जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टैंड आए और उसके बाद इस पर कार्रवाई हो। जो दोषी हों, इस तरह के कोचिंग सेंटर, इस तरह के पीजीज, चाहे वो नियमों के खिलाफ हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और ख़ास तौर से बच्चों की सुरक्षा के मानदंड पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं छात्र छात्राओं से कहूँगा कि ठीक है, ये बड़ा कंसर्न है उनका, और हम लोगों का भी ये कंसर्न है। हम लोग भी इस बात से बहुत दुखी हैं, इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन छात्रों से मैं कहूँगा कि वो लोग अपने काम पर लगें, अपनी तैयारी पर, अपनी पढ़ाई पर। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश। तो ये थे दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, और जो दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर भी रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि कैसे क्या क्या एमसीडी के लैप्सेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।